प्रिय बंधु, मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान बिहार। मैं अपने पूर्व के 16 वीडियो में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के 16 वीडियो में आपको फाइनल हुक तक का जानकारी दे चुका हूँ। अब 17 वीडियो में आप पढ़ेंगे लार्ज फाइनल हुक। लार्ज फाइनल हुक किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप जान लीजिए कि अंत में एक बड़ा हुक, सिंपल हुक लग रहा था, छोटा हुक आपको एन के लिए, भी के लिए, एफ के लिए, ठीक ना। अब है बड़ा हुक आपको अंत में लगाना है जो सन साउंड को उत्पन्न करेगा। ठीक, सन साउंड अंत में एक बड़ा हुक जो लगा रहेगा स्ट्रोक के अंत में, वह सन का साउंड उत्पन्न करेगा। तो हम लार्ज फाइनल हुक यानी सन हुक इसको कहेंगे हम। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं SHUN, सन हुक। सन हुक माने ये बड़ा हुक जो व्यंजन के अंत में लगता है। तो इसमें देखिए ए लार्ज फाइनल हुक अटैच टू स्ट्रेट strokes on the opposite side of a vowel, मैंने भावेल के विपरीत दिशा में, और यहाँ लिख दीजिए, और ये होगा डाइफोन, ट्राइफोन एंड इन साइड कॉर्ब्स में अंदर की तरफ, एड्स अब ये जोड़ता है क्या चीज़, सन, SHION से हो चाहे TION से हो, चाहे CIAN से हो, चाहे SION से हो, चाहे TIAN हो, चाहे SIAN हो, CN चाहे सन। ठीक, टू द स्ट्रोक, ये स्ट्रोक के साथ ए लार्ज फाइनल हुक अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक, एक बड़ा हुक जो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जोड़ता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, माने विपरीत दिशा में, भावेल के विपरीत में लगेगा, या डिप्थोंग या ट्राइफोन लगा हुआ है उसके विपरीत दिशा में लगेगा, और कर्व में अंदर की तरफ लगेगा। तो ये शन शियन शियन शन शियन शियन स्ट्रोक के बाद उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे हमको लिखना है ऑक्शन, ऑक्शन लिखना है, तो हम भावेल है औ पहले, तो स्वाभाविक है कि ऊपर लगेगा के, तो जब भावेल ऊपर लगेगा तो सन नीचे की तरफ लगेगा, के और सन।
औ भावेल ऊपर, यानी भावेल के विपरीत दिशा में। उसी प्रकार से एक्शन, एक्शन, तो यहाँ लिखेंगे ऐक अशांस, ऐक, तो भावेल ऊपर लगा तो भावेल के विपरीत दिशा में। जैसे ऑपोजिशन, ऑप्टिशनल लिखिए, ऑप्शनल लिख लीजिए, ऑप्शनल, ऑप्शनल लिखिए। तो ऑप हो गया, आइशन, चूंकि भावेल बाएं साइड में यहाँ ऑप पहले आ रहा है तो सन यहाँ दाहिने की तरफ और तब एल, ऑप्शनल हो जाएगा। कर्व स्टॉक में देखिए, कर्व स्टॉक में अंदर की तरफ लगेगा, जैसे कि विजन हमको लिखना है SION, तब भी लाइन कटेगा और जन के लिए बड़ा हुक भी का ई भावेल लग जाएगा। इसी प्रकार से डाइफोन वगैरह आने पर, डाइफोन या ट्रिप्थॉन्ग्स आ जाए, जैसे ट्यूशन लिखना है, ट्यूशन, तो ये हो गया आपका, ट्यू का यू दाहिने लगेगा इसलिए सन इधर, ट्यूशन, ट्यूशन, तो ये ट्यू का यू लग गया और शन इधर लग गया। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन लिखना है, नेशन लिखना है, तो इस नेशन में कर्व स्टॉक है इसलिए अंदर की तरफ, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे नेशन, तो ने अशाना अंदर की तरफ हो गया। ग्रेजुएशन लिखना है, ग्रेजुएशन, तो ग्रे हो गया, और डी में सन, सन, ग्रेजू, ए के लिए एक टिक, ग्रे का ए, डी हो गया, डी में सन लग गया और यू, ग्रेजू, यू लग गया, अ के लिए एक और टिक लग गया, यानी ट्रिप्थॉन्ग्स इसमें लगा हुआ है, तो ग्रेजुएशन हो गया। उसी प्रकार से मिशन लिखना है तो अंदर की तरफ, एम में अंदर की तरफ लग जाएगा। तो ये हुआ आपको सन हुक का ये पहला, जिसमें हम आपको लार्ज फाइनल हुक बताए, जो कि लार्ज फाइनल हुक भावेल के डिप्थॉन्ग्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और कर्व स्टॉक में अंदर की तरफ लगेगा। दूसरा एक देखिए, दूसरा कह रहे हैं कि दिस हुक इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए सर्किल और हुक, this hook is written on the opposite side of a circle or hook attached to the stalk, attached to the stalk, ठीक ना। माने यही हुक जो ऊपर हमने हुक पढ़ा, इस हुक को अपोजिट साइड ऑफ ए सर्किल, अगर आरंभ में किसी स्टॉक के साथ सर्किल लगा हुआ हो, चाहे हुक लगा हुआ हो, तो उसके विपरीत दिशा में हम अंतिम हुक को लगाएंगे, यानी अंतिम बड़ा हुक जो लगाना है हमको, तो ध्यान रहेगा कि अगर आरंभ में किसी स्टॉक में सर्किल या आरंभिक हुक आर के लिए हुक लगा हुआ हो तो उसके विपरीत दिशा में लगानी है। एग्जाम्पल में आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे हमको लिखना है सिटीजन, सीटेशन लिखिए, सीटेशन, तो साइटेशन हो गया, तो साई का आई हम लगाएंगे, साई का आई,
टे का ए लग जाएगा, सन इधर की तरफ, टे का ए लग गया, यानी इस सर्किल चूंकि इधर था इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा। इसी प्रकार से स्टेशन, चलिए स्टेशन, तो अष्टा लूप हो, सर्किल हो गया, एस टी, और स के लिए सर्किल और टी, और सन के लिए हम हुक लगा दिए। स्टे के लिए ए भावेल लग गया और सन हो गया। इसी प्रकार से और भी है, जैसे सेक्शन लिखना है, अगर हमको लिखना है सेक्शन, तो ए से सर्किल, क सन, से का ए हो गया, क सन, यानी सर्किल के विपरीत दिशा में। हुक वाला एक का देख लीजिए, चूंकि हुक का आपने अभी नहीं देखा, तो हुक का चलिए नोटेशन देखिए। जैसे हमको लिखना है एग्रेशन, AGGRESSON, एग्रेशन, तो ए तो भवेल है, ग्रे लिख देंगे, ग्रे सन, एग्रेशन, ग्रे का ए लग गया, तो यानी हुक लगा तो हुक के विपरीत दिशा में बड़ा सर्किल, बड़ा हुक लगाएंगे, जिसको हम लार्ज हुक बोलते हैं, अंतिम लार्ज हुक, यानी लार्ज फाइनल हुक, ठीक ना। ये जो फाइनल हुक है यानी सन, ये छोटा वाला जो आर का हुक लगा हुआ है इसके विपरीत में लगेगा। तो इस रूल्स में यही था कि हुक अगर आरंभ में सर्किल लगी हुई है या हुक लगा हुआ है तो इसके विपरीत दिशा में हमको लगाना है सन हुक। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा है कि अगर कोई कर्व स्ट्रोक जुड़ी हुई हो और कर्व स्ट्रोक के साथ के या जी स्ट्रोक यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जुड़ी हुई हो, तो वक्रता के विपरीत दिशा में हम लगाएंगे ताकि वक्र के साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक स्पष्ट नजर आ जाए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे दिस हुक, सॉरी, दिस हुक is written on the opposite side of F, V and L, ये L है, कर्व्स, L कर्व्स followed by KG to maintain the states of KG stocks. Followed by K or G, यानी this hook is written on the opposite side of F, V, L curves. F, V और F कर्व्स फॉलोड बाई KG, F, V और L कर्व के बाद K और G आ जाए तो K और G के अपोजिट साइड में हमको हुक को लगाना है। एग्जाम्पल में स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमको लिखना है लोकेशन, तो ये लो हो गया, K हो गया, और सन को विपरीत दिशा में ऐसे लोकेशन, चूँकि वक्र व्यंजन जो है वक्रता के विपरीत में आपको लगाना है। जैसे वेकेशन भी हो गया, वेकेशन, तो ये हो गया भय, भय के लिए
भी लाइन के ऊपर, के सन, वैकेशन। उसी प्रकार से और भी हो जाएगा, जैसे फिक्शन, यहाँ पर हो गया फिक्शन, तो फी लाइन काट करके और के लग जाएगा और सन हुक विपरीत दिशा में, यानी वक्र व्यंजन जो भी है यहाँ एल के विपरीत एक चलेंगे, के स्ट्रोक में एल के विपरीत में लगा, यहाँ भी के विपरीत में लगा के एल स्ट्रोक के साथ। अब इसमें 3 ठो हो गया, चौथा एक ठो लास्ट है, ये चौथा आप देख लीजिए। चौथा में कहता है कि दिस हुक इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ CHJTD। दिस हुक is written on the right side of CH, J, T और D। ठीक ना, CH, J, T और D के रिटन ऑन द राइट साइड में दाहिने तरफ उसके हुक के लगता है, मैंने अंतिम हुक जो है CH, J, T और D के दाहिने तरफ लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे रोटेशन, तो ये रो हो गया, टी हो गया, तो टी में दाहिने के तरफ रोटेशन, रो का ओ लग गया। इसी प्रकार से दूसरा भी देख लीजिए, जैसे ग्रेडेशन लिखना है, GRADATION, ग्रेडेशन, तो ग्रे हो गया, ग्रे और डे, तो डे में दाहिने तरफ से। ठीक, यानी CH होगा, J होगा, T होगा, D होगा, तो इसमें हमेशा दाहिने के तरफ लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं J के साथ, जैसे लिखना है सजेशन, सजेशंस, तो स के लिए सर्किल, J सन, और फिर एस लगा है तो सजेशंस हो गया। इस प्रकार से ये 4 रूल हुआ। पांचवा एक लास्ट देखिए, इसमें कहता है कि इस सर्किल फॉलोड बाय सन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल कर्ल। एस सर्किल फॉलोड बाय सन, माने अगर सन हुक जो लगना है वह इस सर्किल के बाद आए, फॉलोड बाय सन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल कर्ल। ठीक, इस सर्किल फॉलोड बाय सन, यदि इस सर्किल के बाद सन हुक आता है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कर्ल, तो उसमें उस सर्किल की दिशा में एक कर्ल लगा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमको देखना है पोजीशन, तो है P लगा और G के लिए आपने सर्किल बनाया, तो जो सर्किल बनता है उसके दिशा में आगे बढ़ते हुए कर्ल लगाएंगे, पोजीशन। ठीक, और G का E कर्ल के बाएं साइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से डिसीजन आपको लिखना है, DECISION, डिसीजन, तो है D लिखे लाइन काट कर। ठीक, अशाना, डिसीजन। ठीक, ऑपोजिशन लिखना है तो लिखेंगे
सन। तो अप हो गया, अपी में जी के लिए सर्किल बनाए और सन लगा दिए। अपो यानी अ पहले आता है, अपो, पो का ओ हल्का, सन अपोजिशन। उसी प्रकार से और भी, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है टैक्सेशन, टैक्सेशन, तो लिखेंगे टैक सन, टैक का आई, तो टैक्सेशन। इस प्रकार से हम इसको, जिसके अंत में अगर इस साउंड आ जाए और उसके बाद सन साउंड आता है तो हम उसको एक कर्ल द्वारा लिखते हैं, जैसे आपको बताए पोजीशन, डिसीजन, ठीक, अपोजिशन, टैक्सेशन, ठीक। टैक्सेशन सब पहले आता है, फिर सन साउंड आता है। पोजीशन में भी पो पहले आता है, जी आता है, उसके बाद सन आता है, तो इसको हम कर्ल द्वारा लिखेंगे। इस प्रकार से लार्ज फाइनल हुक समाप्त हुआ। हम आपको क्रम वाइज ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो GD बिष्ट द्वारा लिखित है, सिंपल शॉर्ट हैंड, उसी के माध्यम से। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से समझ लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ ग्रामोलॉग्स हैं। इसके बाद चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, मुश्किल से 2 चैप्टर है, तब हम आपको डिक्टेशन का एक्सरसाइज देंगे। फिलहाल आप इसका ग्रामोलॉग्स इस चैप्टर का भी देख लीजिए, चूँकि बुक में उपलब्ध है, आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर आइए ग्रामोलॉग्स, तो ग्रामोलॉग्स में जैसे इंफॉर्मेशन का नोटेशन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉर्पोरेशन, ठीक, सिग्निफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फैक्शन, जस्टिफिकेशन, जे में एस लगा करके सन हुक कर्ल द्वारा लिखा गया है। जनरलाइजेशन में वही है, जे वाला नोटेशन है, ज का एगो सर्किल है, फिर कर्ल बना दिया गया है। सब्जेक्शन, इसके बाद डिवीजन। तो ये सब नोटेशन है जो अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि शुरू में ही हम आपको ग्रामोलॉग्स के विषय में बता चुके हैं कि ये व्यंजन रेखा द्वारा निर्मित नोटेशन है और इसको आप अपने स्थान पर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी के आधार पर कंट्रैक्शन बनता है। सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्शन का नोटेशन आपको मिला था, 100 में आर जोड़ करके सेटिस्फैक्टरी बन गया है। सेटिस्फैक्टरीली, तो आर में एल जोड़ करके रिली बन गया है, ऑर्गेनाइजेशनल बन गया है। तो ये कंट्रैक्शन ग्रामोलॉग्स के आधार पर बनता है। फ्रेजिंग, फ्रेजिंग जो है लोग्राम्स, ग्रामोलॉग, कंट्रैक्शन सबको जोड़ करके बनता है। सेंटेंस का कुछ भाग होता है, 2 या 2 से अधिक स्टॉक को मिला करके ये आपको कुछ सेंटेंस का भाग को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो इसको आप फ्रेजिंग को प्रैक्टिस कर लेंगे। चूँकि 2-3 दिन हम आपको शुरू में भी बताए थे कि हर एक चैप्टर को 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर बढ़िया पकड़ बना सकते हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आगे हाल्विंग प्रिंसिपल्स होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके पहले भी कुछ डिक्टेशन का एक्सरसाइज दे दें। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स।